Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 5. Following is information provided by Mr. Gopi pertaining to the year ended 31st March 2022. We have to find out the unknowns showing computation to support your answer. हमें क्या क्या फाइंड करना है? कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स और क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. अब कंप्यूटेशंस देना इन द सेंस कि आपको कैलकुलेशंस करके दिखाना है कि आपका फिगर ये किस तरीके से आया. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं. मशीनरी दिया है, अकाउंट्स पेबल जो कि आपके लिए लाइबिलिटी है. ठीक है, ये आपका एसेट है. इन्वेंट्री एसेट है. टोटल लाइबिलिटीज ये आपको दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैपिटल. कैश जो आपको निकालना आपका एसेट है. बैंक आपका एसेट है. ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट. लोन्स आपके लिए लाइबिलिटी है. क्लोजिंग कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट होता है. ठीक है. ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है. लॉस कितना आपने इनकर किया पूरे साल में वो भी दिया हुआ है. और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड भी दिखाया हुआ है. ठीक है ना. सबसे पहले हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा आपको याद होगा. एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन और माइनस ड्रॉइंग. ठीक है. अब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है जो कि आपका 10 लाख रुपए. ठीक है. कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख और लॉस इनकर किया है 35,000. और तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे. ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे 10 लाख का. प्रॉफिट है नहीं. लॉस माइनस कर देंगे 35,000. एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख रुपए का कैपिटल एडिशनली मैंने लाया है. कैपिटल विड्रॉन कुछ है नहीं. ड्राइंग्स कुछ है नहीं. क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल जाएगा मेरा. 1 लाख माइनस 35,000 विच कम्स टू 9,65,000 प्लस 1 लाख दैट इक्वल्स 10,65,000. तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया 10,65,000. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं. ऊपर इसे थोड़ा सा इरेज करके इधर वी शुड राइट नहीं. इससे अच्छा बेटर वुड भी हम यहीं पे लिख लेते हैं ना. डी इक्वल्स 10,65,000. दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल. ये हो गया. अब देखो ये तो मेरा निकल चुका है. ठीक है. ये डन. अब लोन्स का बात करते हैं. ठीक है. लोन्स के लिए देख सकते हो. देखो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल है 14,15,000. ठीक है. टोटल लाइबिलिटी से हमारा क्या क्या 1 लाख का ये एक लोन और एक कैपिटल और तो कुछ लाइबिलिटी का पार्ट है नहीं. मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स लोन्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस कैपिटल. ठीक है. टोटल लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,15,000 इक्वल्स लोन्स मुझे निकालना है. इसका फिगर मुझे दिया हुआ है 1 लाख रुपए और कैपिटल का अमाउंट आ गया. क्लोजिंग कैपिटल लेना. ठीक है. 10,65,000 का. तो अब देखो 14,15,000 इक्वल्स लोन प्लस इस दोनों को प्लस करो तो मेरा आता है. इसके बदले हम लिख लेते हैं 11,65,000 इक्वल्स 11,65,000. क्लियर है. तो अब क्या बोल सकते हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि 14,15,000 इक्वल्स लोन प्लस 11,65,000. इस प्लस को यहाँ लेके जाओ माइनस करो. 14,15 माइनस 11,65 उसका फिगर आ जाएगा आपका लोन के इक्वल. दैट कम्स टू 5 13 माइनस 11 2,50,000. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोन
दैट इज सी इक्वल्स 50,000 हो गया। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ना नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सेल्स आपने किया 15,50,000 का, इसमें से खाली 15 लाख रुपए ही रिसीव हुए हैं, ठीक है। मतलब कैश में आपको पैसा आ गया 15 लाख रुपए के लिए, बाकी 55,000 आपको अभी तक आए नहीं है, मतलब फ्यूचर में आना है। तो ये जो 55,000 है, क्या हम इसे अपना डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स हाँ। ये जो 55,000 का अमाउंट है, ये है मेरे लिए डेटर्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका अमाउंट निकालना तो बहुत ही ईजी था। तो बी इक्वल्स 55,000, ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब लास्ट एक और क्या बचता है, कैश। ना टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टोटल एसेट्स, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब कि जो टोटल एसेट है मेरा वो है 14,15,000, ठीक है। नाउ एसेट में और क्या क्या है, 12 लाख का एसेट है, 60,000 का एसेट है, 80,000 का एसेट है, ये मुझे निकालना है। और एक ये 55,000 का एसेट है, और तो कोई एसेट नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टोटल एसेट्स होता है बोल के मैंने ये तो बोल दिया कि टोटल एसेट मेरा 14,15,000 का है ना। टोटल एसेट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, सारे एसेट्स का सम करके, दैट इज 12 लाख प्लस 60,000, 1260। कैश तो हमें निकालना ही है, 12,60,000 में 80,000 और ऐड कर दो, 13,40,000। इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स का 55,000 और ऐड कर दो, मतलब 13,95,000, ठीक है। तो इक्वल्स हम ऐसे लिख सकते हैं, कैश प्लस 13,95,000। क्लियर है। कैश के लिए हम इस फिगर को यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे, तो मेरा कैश इक्वल्स हो जाएगा 20,000। क्लियर है। कैश का अमाउंट आ गया 20,000 रुपये। नाउ यहाँ पे ए इक्वल्स 20,000, जो कि मेरा था कैश, ठीक है। आंसर मैच करें। चलो, ट्रेड रिसीवेबल्स 55,000 आ गया था, इसके बाद कैश निकाला इन्होंने 20,000, ये भी आ गया। क्लोजिंग कैपिटल निकाला 10,65,000, ये भी आ गया। और लोन अमाउंट 2.5 लाख रुपए। आंसर मैच्ड, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।